हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित की इस कक्षा में। तो हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय जो क्लास 9th का है। उसका हम लोग अध्याय संख्या 10 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र अर्थात हीरोज फार्मूला। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 2 करने वाले हैं। तो जस्ट इसके पिछले भाग में हमने जो किया था वो किया था त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हीरोन के सूत्र के द्वारा। ठीक है, हीरोन एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया था जिसके हेल्प से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और किसी भी स्थिति में हो उसका हाइट निकले, ऊंचाई निकले या नहीं निकले। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं वो फार्मूला हमारा क्या था। तो जो उन्होंने बताया था त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सबके ऊपर ये अंडर रूट है। और यहाँ पर जो एस है वो क्या है, एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, अर्थात जो एस है वो क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब पूरा परिमाप नहीं है, परिमाप का आधा है। और जो ए बी और सी जो है ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे में हम एक त्रिभुज बनाए थे हैं तो ए बी सी अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है और यहाँ से यहाँ तक सी है। ठीक, तो ए सबको जोड़ेंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा, आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, इसी को हम एस बोल रहे हैं। और जो ये फार्मूला है इसमें यही एस का प्रयोग किया गया है, एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यही हमारा है हीरोन का फार्मूला। तो आइए देखते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे उदाहरण संख्या 1, 2 और 3। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर संख्या 10 है उसी की बात हो रही है, उसी का ये उदाहरण संख्या है। तो आप अपना किताब निकालिए और देखिए कैसे एग्जाम्पल्स किए गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारे पास सवाल नहीं उदाहरण है। तो उदाहरण संख्या 1 जो है वो कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं। तो हमें पता है ए बराबर कितना दे दिया है, 11 सेंटीमीटर, और जो बी है वो कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर। एक मिनट, पहले वाला को ए मानते हैं ना, तो ए बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर और जो बी है वो दे दिया है कितना, 11 सेंटीमीटर। और इसका जो परिमाप है वो दे दिया है 32 सेंटीमीटर। अब तीसरा भुजा नहीं दिया है आपको, डायरेक्ट परिमाप दे दिया है। तो परिमाप आप जानते हैं, परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, तीसरी भुजा निकालनी है, तब ना हम हीरोन फार्मूला में रखेंगे। हीरोन फार्मूला लगाने के लिए आपको ए बी सी तीनों पता होना चाहिए, प्लस में ए प्लस बी प्लस सी का बाटा 2 अर्थात एस भी पता होना चाहिए। इतना डाटा आपको पता है तो आप फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी यही हमारा होता है परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है जो कितना है 32 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। देखो ए का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ 8 सेंटीमीटर रख दिए, और बी का वैल्यू कितना है 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर जो सी है तो सी बराबर कितना कर दिए 32 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए इस सी हम रहने देते हैं, सी बराबर 32 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़कर इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो 11 8 19 सेंटीमीटर। तो जो हमारा सी आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, अर्थात 13 सेंटीमीटर जो हमारा आया, तीसरी भुजा आ गया। अब अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 11 8 19 और 19 13 32। अब देखो यहाँ से हम एस निकाल सकते हैं, हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया और सी भी पता चल गया, अर्थात तीनों भुजाएं हमें पता चल गए। अब हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस का क्या फार्मूला होता है जी, जरा बताइएगा आप। तो एस का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अब बाटा में 2। आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो कितना है 32 है, तो 32 डिवाइड बाई 2 अर्थात एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। एस बराबर आ गया 16। अब यहाँ से हम एस माइनस ए निकाल सकते हैं। तो एस माइनस ए अर्थात 16 घटाओ 13, 16 घटाओ 8 कितना आ जाएगा 8। एस माइनस बी निकाल सकते हैं, कितना आएगा 16 घटाओ 11,
और एस माइनस सी भी निकाल सकते हैं। तो एस माइनस सी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 घटाओ 13, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 3 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सब वैल्यू निकल गया। डायरेक्ट फार्मूला में हम जंप करते हैं। तो देखिए यहीं आपका ये जो फिगर बनाया गया है पूरा वही है जो अभी हमने आपको समझाया, वहीं यहाँ पर भी किया गया है। आपका ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ई वाला भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है। ये नहीं पता था कि ए बी कितना है, लेकिन तीनों को जोड़ के पता था। तीनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 2 को पता है तो तीसरा तो पता चल ही जाएगा, घटा लेंगे दोनों को तो ये पता चल जाएगा ए बी कितना है। तो ऐसे ही निकाला गया है। सी जो होगा कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर घटाओ 8 जोड़े 11 अर्थात 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो परिमाप एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप माने आधा परिमाप। तो 2s कर देंगे तो पूरा परिमाप हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो पूरा पूरा हो जाएगा ना। तो देखो 2s कितना है, 32 है, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अर्ध परिमाप 16 हो जाएगा, पूरा परिमाप 32 है। तो s माइनस ए निकाल लिया गया है 8 सेंटीमीटर, s माइनस बी 5 सेंटीमीटर, s माइनस सी 3 सेंटीमीटर। अब हमने फार्मूला में इसको रख दिया, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू 16, एस माइनस ए का वैल्यू 8 सेंटीमीटर तो 8 रख दिए, एस माइनस बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर तो 5 रख दिए, एस माइनस सी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर तो 3 रख दिए। अब ज़रा देखिए ध्यान से हम कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। तो रूट 16 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 4। 8 को भी ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 2 और 5 गुना 3 को 5 गुना 3 ही लिखेंगे। अब जरा देखो ये 2 को 4 है तो 1 को 4 बाहर आ जाएगा, गुना ये 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है तो 2 लिख दिए। ये देखो ये अंदर वाला अब नहीं आएगा क्योंकि ये पेयर में नहीं है, अकेला के लिए है, तो ये अंदर ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा सही आंसर ये हो गया। तो ये हमारा सवाल था जिसका हमने हल कर लिया। अब देखिए उदाहरण संख्या 2 है जो कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक पार्क है और जो पार्क की आकृति है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो ABC है, मान लेते हैं ABC है। एक का जो है 120 मीटर है, एगो 80 मीटर है, एगो 50 मीटर है। कह रहा है एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए, बाड़ मतलब क्या होता है, बाड़ मतलब होता है ये चारदीवारी करना चाहता है। ये जो व्यक्ति है मुख्य रूप से क्या करना चाहता है, चारदीवारी करना चाहता है। तो और ये जो पार्क है त्रिभुजाकार, इसके अंदर इसको घास उगाना है। तो घास किस में उगेगा, इसी के ना अंदर उगेगा। ये पूरा पार्ट में ये जो त्रिभुज बना है इसी के अंदर ही पूरा घास उगेगा, इसमें घास उगाएगा। अब पार्क है तो इसमें लोग आएंगे घूमने, बढ़िया बढ़िया इसमें पौधा रहेगा, बढ़िया बढ़िया लोग आएंगे इसमें घूमे। तो इसी के अंदर उगेगा, अर्थात क्षेत्रफल की बात यहाँ पर पूरा हो रही है। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसमें घास उगेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये बाड़ भी लगाना चाहता है। तो देखो बाड़ जो है ये बाउंड्री है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। लेकिन ये क्या किया है, 3 मीटर गेट के लिए छोड़ दिया है, दरवाजा के लिए, ताकि इसमें अंदर लोग एंट्री कर पाए। ठीक है, तो ये आपको फिगर समझ में आ गया। तो इसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर है, ये 80 मीटर है और ये 120 मीटर है। और करना क्या है इसमें, आपको उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल 1 और 3 मीटर चौड़े फाटक को छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो परिमाप भी निकालना है 3 मीटर छोड़कर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो इसके अंदर कितना घास उगेगा इसको निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षेत्र में ही घास उगाएगा। मान लीजिए ये त्रिभुजाकार आकृति है जो पार्क है,
तो इसी के अंदर ना वो बोएगा घास या घास उगाएगा। घास तो अपने से ही उग जाता है, बोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन पार्क वाला घास अलगे रहता है, उसको बिछाया जाता है या उगाया जाता है, अलग प्रकार के घास होता है, वो खेत वाला घास नहीं रहता है। ठीक, तो जो भी है, तो जो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। तो एस हमारा कितना हो जाएगा, सबके जोड़ के जितना तीनों भुजा है 2 से भागा लगा देंगे, तो 50 जोड़ 80 और जोड़ 120 डिवाइड 2, तो कितना आ जाएगा 50 गो 80 गो 130 गो 120 गो 250 और भागा 2, तो ये कितना आ जाएगा 125 मैंने 125। अब देखो एस माइनस ए निकाल लेंगे, तो 125 घटाओ 120 तो 5 मीटर, 125 माइनस 80 तो आ जाएगा 45 मीटर, 125 घटाओ 50 तो आ गया 75 मीटर। घास उगाने के लिए क्षेत्रफल जो है फार्मूला में रख देंगे, तो फार्मूला में रख देंगे √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखो एस का जो वैल्यू 125 है, एस माइनस ए का वैल्यू 5 है तो 5, एस माइनस बी का वैल्यू जो है 45 तो 45, और एस माइनस सी का जो वैल्यू है कितना आ गया 75। आप कहिएगा कि सर इसमें आप मीटर वाला ही छोड़ दे रहे हैं, तो ये छोड़ा नहीं गया है, इसको कैलकुलेट करके बाहर लिख दिया गया। जैसे मैं इसी को ऐसे लिख सकते थे हम, जो एस आया है ये भी टर्म मीटर का ही है, तो 125 मीटर इंटू एस माइनस ए मतलब 5 मीटर इंटू 45 मीटर इंटू 75 मीटर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, ये दूर हो जाएगा। तो देखो ये मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर, अभी ये छोड़ देते हैं, संख्या वाला छोड़ देते हैं, अभी केवल जो एम में मीटर में लिखा है वो लिखते हैं। तो ये मीटर में मीटर से गुना होगा तो मीटर स्क्वायर इंटू हाई मीटर में मीटर से गुना होगा तो फिर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये 2 को जोड़ा लग गया ना, मीटर स्क्वायर, तो आपको पता है वर्गमूल से जब जोड़ा लग जाता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो वहीं बाहर निकाल कर यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख दिया गया, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो 125 गुना 5 गुना 45 गुना 75 इसके बाहर ही मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। आया समझ में? तो जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 375√15 मीटर स्क्वायर। अब देखो भैया ये जो बाड़ लगाया है अर्थात चारों तरफ से जो ये घेरा मारा है कांटे वाला से, ताकि अंदर कोई जानवर या अनाधिक जो लोग परमिशन के बिना इसमें एंट्री नहीं कर पाए उनके लिए ये घेर दिया है, चारों पट्टी से चारों तरफ से क्या किया है घेर दिया है, ताकि जानवर वानवर या कोई अन्य व्यक्ति इसमें एंट्री नहीं कर पाए। लेकिन 3 मीटर का गेट छोड़ा है। ठीक है, खर्चा बताना है, कितना खर्चा लग रहा था उसका 20 रुपये प्रति मीटर के दर से लग रहा है। उसको कांटेदार बिछाना है तार, तो क्या हो जाएगा परिमाप निकाल लेंगे, क्योंकि वो परिमाप पर तो ही लगाएगा और ये लगाएगा, लेकिन 3 मीटर पर नहीं लगाएगा, 3 मीटर घटा लेंगे तो परिमाप कितना है 250 मीटर। घटा 3 मीटर फाटक के लिए घटा देंगे, क्योंकि उस पर तो तार बिछा नहीं रहा है तो घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 247 मीटर। 1 मीटर का उसका खर्चा कितना आ रहा है 20 रुपया, तो 247 मीटर का कितना आएगा 247 गुना 20 गुना कर देंगे, 1 जीरो है तो यहाँ 1 जीरो आएगा, 2 से गुना करते हैं, 2 सते 14 के 4 हासिल किया 1, 2 चौका 8 1 9 हासिल में कुछ भी नहीं, 2 दूना 4, तो ये कितना आ गया 4940 रुपया। रुपये का ही सिंबल होता है, र देकर ऐसे 2 बार काट देते हैं तो इंडियन रुपीज का ये सिंबल है, संकेत है। तो इतना ही खर्च होने वाला है 4940 रुपया। आया समझ में? अब जरा ध्यान दीजिए, तीसरा उदाहरण ये है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड। देखिए भूखंड की आकृति बहुत तरह का हो सकता है, मतलब आयताकार भी हो सकता है, ऐसे वर्गाकार भी हो सकता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, या 3 ही भुजा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बहुत खेत ऐसा भी होता है जिसमें 3 ही भुजा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है भूखंड है, अर्थात भूमि का एक टुकड़ा है, एक प्लॉट है। ठीक है, भुजाओं की अनुपात 3 है, अनुपात 5 अनुपात 7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी सीधा सीधी वैल्यू नहीं दिया है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, तो इसमें जो भुजाओं का अनुपात है वो 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में दिया है, और एक गिवन है कि जो हमारा परिमाप है अर्थात 2s है वो कितना है 300 मीटर है। तो हमें तो ए बी सी निकालनी पड़ेगी ना, ए बी और ये छोटका सी निकालना पड़ेगा।
तो कैसे निकलेगा, सवाल ये है। तो सबसे पहले ए अनुपात के टर्म में है, अर्थात ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसमें कुछ एक्स के टर्म छिपे हुए हैं, उसको हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं, जब अनुपात में रहता है तो हम यहाँ पर ज़रा दिमाग लगाएंगे। जब इसका परिमाप मीटर में है तो ये जो अनुपात है इसमें भी मीटर छिपा हुआ है, ठीक है। अब अनुपात में हम सब कॉमन ले लेकर काट देते हैं, तो उसमें मीटर को भी उभयनिष्ठ लेकर काट दिया गया है। तो अनुपात का ये सवाल है, तो इसमें जब ये मीटर में है तो इसको भी कंसीडर करेंगे, तो मीटर में ही लेकर चलेंगे, ध्यान में रखिएगा ताकि आसानी हो। तो देखिए, मान लीजिए जो भुजाएं हैं मीटर में 3x 5x और 7x है। जब अनुपात में रहता है 3:5:7 के अनुपात में ना है, तो ये तीनों को x में मान लेंगे, सब में x लगा लेंगे। हमें नहीं पता है कि ये ओरिजिनल में कितना है, लेकिन जो ए होगा इसी फॉर्मेट का होगा, 3x के फॉर्मेट का होगा, माने 3x के फॉर्मेट का होगा, क्योंकि 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 5x के फॉर्मेट का होगा, ये 7x के फॉर्मेट का होगा। हमें नहीं पता है लेकिन कितना है, लेकिन हमें परिमाप पता है कि कितना है। परिमाप कितना है, वो है 300 मीटर। 300 मीटर क्या है, हमारा परिमाप है। तो इसका मतलब ये है कि 3x + 5x + 7x, ये हमारा ये तीनों भुजाएं हो गई। इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 मीटर आएगा। तो इसका मतलब ये है 3 और 5 8x जोड़ 7x, तो 8x में 7x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x बराबर क्या है, 300। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 300 और डिवाइड बाई 15। तो 15 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे 2 बार तो 30 आ जाएगा, 1 0 है तो 1 0, अर्थात जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया, x बराबर आ गया 20। अब जो x का वैल्यू है इसमें रख देंगे, तो एगो रखेंगे तो 3 × 20, अर्थात एगो भुजा 60 हो जाएगा। एगो रखेंगे तो 5 × 20, अर्थात दूसरी भुजा जो होगी 100 हो जाएगा। एगो रखेंगे तो 7 × 20, अर्थात 7 × 14 140 हो जाएगा। तो ये सब मीटर में होगा, क्योंकि जोड़ला पर सब परिमाप जो है मीटर में ही है। तो तीनों भुजाएं कितनी हो गई, एक हो गया 60 मीटर, एक हो गया 100 मीटर, एक हो गया 140 मीटर। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं हीरोन का सूत्र प्रयोग करके। तो यहाँ से आपको एस निकल सकता है आसानी से। एस बराबर क्या होगा, इन तीनों को जोड़कर 2 से भागा लगा देंगे, तो 60 जोड़ 140 जोड़ 100 और डिवाइड बाई 2 आई मीटर में आएगा। तो 60 को 140 को 200 और 100 300 और 300 में 2 से भागा लगेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 150 मीटर। तो एस बराबर कितना आ गया, 150 मीटर। तो एस हमारा आ गया 150 मीटर। अब हमें एस पता चल गया, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया। अब हम फार्मूला में रख देंगे। तो जब फार्मूला में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, √s × s - a × s - b × s - c। तो ये हो जाएगा हमारा √s का जो वैल्यू है 150 है, इंटू 150 घटाओ 60 कितना हो जाएगा, 150 में 60 हो जाएगा तो 90, 150 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 50, और 150 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। अब देखो जरा, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 है तो 2 0 तो ऐसे ही बाहर आएंगे इसमें से, अंडर रूट से। आगे भी कुछ होंगे, 1 और ये 15 है, 9 है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 15 गुना 9 × 5 = 45 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 × 15 गुना 15 गुना 3। अभी हो जाएगा, 2 को पेयर लग गया तो एगो बाहर आ जाएगा, तो 15 गुना 100 अर्थात 1500 √3, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार हम फिर बता दें आपको। जो यहाँ जो कैलकुलेशन किया गया है सिंपल सा कैलकुलेशन है। जो आगे ये है 150 गुना 90 गुना 50 गुना 10, तो आप देखो कि 1 0 ये है, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 को 0 है वर्गमूल के अंदर, इसका मतलब 4 को ई है ऐसे, गुना 15 है, गुना 9 है, गुना 5 है, गुना 1 है। अगर सबको ऐसे 1 1 0 अलग अलग करके लिखेंगे तो इतना ही तो आएगा। देखो 2 को 2 को 4 को 0 है तो इसका मतलब 2 को बाहर निकलेगा, ठीक। ये अंदर बचेगा 15 गुना 9 गुना 5। अब देखिए ज़रा ध्यान से, 100 अंडर रूट
ये जो 15 है 15 रहने देते हैं, 9 पचे 45 होता है, तो 45 को 3 गुना 15 लिख सकते हैं। ये 2 को 15 हो गया तो 1 को 15 बाहर आ जाएगा, तो 15 गुना 100 और अंडर रोटी 3 बचेगा तो 3, तो 15 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 1500 और √3। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखेंगे वो देखेंगे प्रश्नावली 10.1। ये उदाहरण यहाँ पे हमारा ये समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप अपने से प्रश्नावली कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है हीरोन के फार्मूला का यूज करके। लेकिन फिर भी वैसे विद्यार्थियों को जिनको दिक्कत हो रहा हो तो उनके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स होती है। तो अगले भाग में जो हम लोग प्रश्नावली 10.1 है उसका प्रश्न संख्या 1 और 2 देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले भाग में। जय हिंद।